हेलो गाइस, माय नेम इज़ रॉय एंड हाय गाइस, आई एम तनुष्का। और आज हम दोनों मिलके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रो ई ज़ेफायर बाइक की। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड न्यू ई बाइक को इस बॉक्स में से अनबॉक्स करके खुद ही असेंबल अपने घर में बहुत ही आराम से कर सकते हो। नॉर्मली जब आपके घर पे ये बॉक्स इस तरीके से पहुंचता है तो बाइक ऑलरेडी 80 से 85% असेंबल रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको खुद लगानी पड़ती है। वो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं और तनुष्का मिलके आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। एक ट्विज़र या सीजर का इस्तेमाल करके आप बॉक्स के टेप्स को कुछ इस तरीके से काट लीजिए। बाइक को उसके बॉक्स में से निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप बस उसके फ्रेम को पकड़िए और बाइक को इस तरीके से निकाल लीजिए। जैसा कि तनुष्का तुमने देखा कि आप बड़े ही आराम से इस बाइक को उसके बॉक्स में से निकाल सकते हो। उसी के साथ आपको इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा डब्बा और मिलता है जिसके अंदर आपकी कुछ एक्सेसरीज होती हैं, तो इसको भी आपने बॉक्स के अंदर से निकाल लेना है। तो एक ट्विज़र या फिर एक सीजर का यूज़ करके आपके बाइक में जितने भी ऐसे छोटे छोटे केबल टाइज लगी हुई हैं उनको आप कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए। तो एक बार आपने अपने सारे गियर टाइज को काट लिया है, उसके बाद बड़े ही आराम से आप यहाँ से हल्के से पेडल को पुश करके अपनी टायर को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलो गाइज, बाइक को आप फटाफट इसके सारे जितने भी रैपर्स हैं उसको हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ द एक्सेसरी बॉक्स जिसमें आपको एक्सेसरीज मिलती है आपकी बाइक की। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। अनबॉक्स करने के लिए सिंपली बस आप इस टेप को इस तरीके से निकाल, बॉक्स को इस तरीके से आप खोल लीजिए। बॉक्स खोलते के साथ ही आपको इसके अंदर आपके पेडल्स मिलते हैं, इसको हम साइड रख देते हैं। आपका सीट ट्यूब, आपका सैडल या आपकी सीट, आपको आपके बाइक का चार्जर मिलता है जिससे आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स फॉर योर सेफ्टी एंड आपको मल्टी टूल का एक सेट मिलता है जिससे आप अपने बाइक को खुद ही बड़े आराम से असेंबल कर सकते हैं। 4 mm के एलन की से आप अपने स्टेम के बोल्ट्स को लूज करके निकाल लीजिए। ये एलन की आपको आपके एक्सेसरी बॉक्स के अंदर मिलता है। हैंडल बार को स्टेम के सेंटर में रखकर आप स्टेम के फ्रंट पार्ट को लगाइए कुछ इस तरह। आप स्टेम के 4 बोल्ट्स को एलन की से अच्छे से टाइट कर दीजिए जिससे वो लूज ना रहे। फ्रंट व्हील को लगाने के लिए आप अपने फोक को कुछ इस तरह से उठाइए, डिस्क रोटर को कैलिपर के साथ अलाइन कीजिए और हल्के से पुश से आपका व्हील क्विक रिलीज के साथ अटैच हो जाता है। क्विक रिलीज स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए और फिर अपने क्विक रिलीज नॉब को पुश करके लॉक कर दीजिए कुछ इस तरह, जिससे आपका व्हील पोजीशन में सिक्योर रहता है। सीट पोस्ट को लगाने के लिए आप इस तरह से ट्यूब को एंटर कीजिए। मल्टी रेंच की हेल्प से आप सीट के नट्स को टाइट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इस सीट पोस्ट को इसमें इंस्टॉल करने वाली हूँ। इसको बस आप नीचे की तरफ पुश कर दीजिए और ये जो क्विक रिलीज दिख रहा है जो हमने टायर में भी यूज किया था उसी को आप लॉक कर दीजिए और बड़ी आसानी से आपका सीट फिक्स हो गया। पेडल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको आपके बाइक के पेडल्स में राइट और लेफ्ट का मार्क मिलता है जिससे आप उनको सही जगह पर इंस्टॉल कर सकें। इंस्टॉल करने के लिए आप पेडल्स के थ्रेड को क्रैंक आर्म में उनके पोजीशन में इंसर्ट कीजिए। कुछ इस तरह से आप पेडल को इंसर्ट कीजिए। मल्टी रेंच की मदद से आप थ्रेड को क्रैंक आर्म में टाइट कर दीजिए।
ध्यान रखें कि ज़्यादा जोर लगाकर टाइट ना करें, इससे आपके पेडल और क्रैंक के थ्रेड्स को नुकसान पहुंच सकता है। चार्जिंग अडेप्टर को इस तरह से लगाकर पावर सॉकेट में इंसर्ट कीजिए और चार्जिंग पोर्ट में चार्जर को लगाइए। चार्ज हो जाने के बाद पोर्ट को साथ लगे कैप से बंद कर दीजिए। ये ध्यान रखें कि आपके बैटरी कंपार्टमेंट में पानी ना भरें, उससे बैटरी खराब हो सकती है। पावर अडेप्टर में आपको चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिलता है। हैंडल बार में आपको कंट्रोलर मिलता है। यहाँ पर आपको मोड बटन मिलता है। ऊपर आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ का बटन मिलता है। इस बटन के ज़रिए आप अपने बाइक को वॉक एंड राइड मोड पर चला सकते हैं। ऑन ऑफ बटन को सिंगल प्रेस करके आप बैटरी पावर को ऑन कर सकते हैं। मोड बटन से आप लो, मीडियम या फिर हाई पावर यूसेज को चूज़ कर सकते हैं। इस बटन से आप फ्रंट के एलईडी लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बाइक के हैंडल बार में आपको स्पीड के लिए थ्रॉटल मिलता है, जैसा कि नॉर्मल स्कूटर या बाइक में होता है, जिसको आप कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आपकी बाइक अब तैयार हो चुकी है। इससे पहले कि आप इस बाइक को अपने राइड के लिए ले जाएं, कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। आप हमेशा राइड से पहले अपने बाइक के ब्रेक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। अपने फ्रंट ब्रेक को आप एक बार दबा के चेक कर लीजिए और अपने रियर ब्रेक्स को भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। सेकंड थिंग, राइड करने से पहले हमेशा अपने टायर के प्रेशर को चेक कीजिए। अगर आपका टायर का प्रेशर कम है तो आप उसमें एयर फिल कर लीजिए, ताकि आपके टायर में एयर ऑप्टिमम लेवल पे रहे और आपको एक स्मूथ राइड मिल सके। हीरो इलेक्ट्रो ई ज़ेफायर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ बनाई गई है और काफ़ी हल्की है। हीरो इलेक्ट्रो ई ज़ेफायर सिटी स्पेसिफिक ज्योमेट्री के साथ आती है, जिससे ये आपके डेली कम्यूट को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाती है। थैंक यू फॉर चूजिंग हीरो साइकिल्स। वी विश यू अ सेफ एंड कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस। Please subscribe, share and like my channel by best. One more thing, don't forget to press bell icon to get notification of best deal of different online platform like Amazon and Flipkart. For to purchase this product or buy best deal, please click the link given below into description.